हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है और आज फिर एक +1 का नया लेक्चर आ गया है। पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी से जुड़े न्यूमेरिकल किया था। अभी उसी पोर्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। वेलोसिटी के यूनिट है काइनेमेटिक, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम करने वाले हैं वेलोसिटी। चलो, एक न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। क्या है ये न्यूमेरिकल, देखते हैं। देखो बच्चों, करें। देखो, कोई ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग इन मूविंग है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है और वो ट्रेन क्या करती है, मूव कर रही है। ठीक है, वो ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। और उस ट्रेन की जो उसकी स्पीड है, ये स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाती है। क्लियर हो गया? तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। वेलोसिटी क्या निकाली थी हम? वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। ठीक है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर वो कहता है कि कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो बच्चों 100 मीटर इसकी लंबाई है। वेलोसिटी दे रखी है ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, वेलोसिटी आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 100 मीटर है। और ठीक है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग। अगर यही ट्रेन किसी 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को अगर पार करे, 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को अगर ये ट्रेन पार करती है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी, सॉरी, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हमारे पास गिवन क्या है? 100 मीटर उस ट्रेन की लंबाई दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे रखी है, और ब्रिज की लंबाई दे रखी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलो, 1000 मीटर, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये 60 किलोमीटर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो। 5/18 से मतलब 1000/5/18 कहां से आया? ये कई बार कर चुके हैं हम लोग। 18/3600 मतलब 1000। 1 किलोमीटर में, किलोमीटर है, उसके मीटर बनाया 1000 से गुना, डिवाइड 1 घंटा है, 3600 सेकंड है, 3600 से डिवाइड कर दिया। जब इसको काटोगे, 2 से कट गया, 18 आ गया, 5/18। तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी जाती है नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में, तो वो यहां से आता है 5/18। जब इसको काटोगे तो ये 6 से कट रहा है। ठीक है, ये 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो यहां पर फाइंड द टाइम मीट, तो ये पॉइंट निकालना है भाई, यहां वेलोसिटी नहीं निकालनी, टाइम निकालना है। तो यहां से फाइंड करना है कि भाई वो ये 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे किसी पुल को, ब्रिज को पार करती है, तो कितने टाइम में वो उसको पार कर लेगी अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बेसिक सा क्वेश्चन, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे मैं बात करता हूं कि भाई आप किसी बस में जा रहे थे और बस में किसी रोड से जा रहे थे, बस की लंबाई 50 मीटर है और वो 50 मीटर तो ज्यादा हो गई, 10 मीटर लगा लो, 10 मीटर भी ज्यादा हो गई ट्रेन की, बस की 10 मान लो कि भाई 10 मीटर है। अगर वो किसी ब्रिज को या किसी पुल को, रास्ते में कोई पुल आ गया तो उस पुल को पार करते हो, पुल की लंबाई दे रखी हो भाई ये 50 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, और बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने टाइम में उस पुल को पार कर देगी? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक सा है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
तो ये कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको टाइम निकालना है, तो आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम इस तरफ, और आपके पास इधर क्या बचा, डिस्टेंस, और यहां क्या बचा, v वेलोसिटी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 100 मीटर खुद ट्रेन का है और क्या है 1000 मीटर उसका है, तो कुल मिला के टोटल कितना हो गया 1100 मीटर। मतलब कुल मिला के डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है यहाँ से 1100 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने 50/3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 50/3 को ऊपर लिख देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको कट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 330 5 से डिवाइड करो 5656, मतलब 66 सेकंड में ये इसको पार कर देगी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अपनी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान था। तो देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल और, तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों। क्या है न्यूमेरिकल, देखो स्टेटमेंट आपके सामने है कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन A and B are walking with speed 4 km per hour and 5 km per hour in the same direction. Find how far will be from A after 3 hours. 3 घंटे के बाद कितना दूर होगा A से, how far will be from A से कितना दूर होगा। 2 पर्सन है, वो एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, कैसे, एक की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई एक ये 5 किलोमीटर वाला आदमी है, ये 3 घंटे में 3 आवर्स में कितना आगे निकल जाएगा, कितना दूर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन होती तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है, इसकी स्पीड 1 किलोमीटर ज्यादा है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिलेटिव स्पीड जिसको हम कहते हैं। तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी यू कैन से आल्सो, रिलेटिव स्पीड कह दो, रिलेटिव वेलोसिटी कह दो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी VBA, रिलेटिव वेलोसिटी VBA क्या है, VB माइनस VA। तो इस वेलोसिटी में से ये माइनस हो जाएगी, 5 - 4 1 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आपको दिख रही है कि भी 1 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A। तो रिलेटिव स्पीड आ गई। अब बात आती है कि सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, 3 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा या कितना आगे चला जाएगा अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर ज्यादा हो B की विद रिस्पेक्ट टू A से B उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, तो कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अब देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बाद तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था भाई, वेलोसिटी का फार्मूला था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो स्पीड की बात कर लो चाहे डिस्टेंस की बात कर लो, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं और डिस्टेंस लिख देता हूं, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और सीधे लाइन में वो मूव करते हुए जा रहे हैं, तो यहां ये कर सकते हैं भाई। टाइम टेकन बच्चों, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है उसने पता नहीं, टाइम कितना लिया 3 आवर्स, उसने 3 घंटे दिए थे, तो यहाँ पर टाइम कितना था 3 आवर्स, टाइम कितना दिया यहाँ पर 3 आवर्स। तो ये ऐसे करके याद रखेंगे आप, जो गिवन है वो याद रखेंगे, क्या निकालना वो आपको पता होना चाहिए, किस प्रोसीजर से निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये इस टॉपिक का पहली बार आया है ये टॉपिक। जब रिलेटिव वेलोसिटी की जब बात आए, जब डायरेक्शन सेम हो तो उनमें जो डिफरेंस होता है स्पीड का वो ये होता है कि भाई जो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसमें से कम वाली स्पीड घटा दी जाती है। मतलब ये जिसकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी कम वाले की स्पीड में से माइनस हो जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा आगे रहेगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाती, जुड़ जाती, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी स्पीड से उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा दूर स्पीड से भागते हुए दिखते। अपने बेसिक लाइफ में आप देख सकते हैं, जब आप और आपका कोई साथी
आपके साथ अगर चल रहा हो तो आपको उनमें ज्यादा स्पीड में डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भागे, एक इधर भागे एक उधर भागे, तो उनके स्पीड में क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा, वो भी उनके अलग अलग होने के बावजूद भी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गई, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस तो निकालनी है, तो वेलोसिटी कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ये रही, कहाँ है, ये रहा वेलोसिटी। अब हमारे पास टाइम भी दे रखा है, गिवन टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे में कितना होगा, तो टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना 3 आवर्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आ जाएगी 3 × 1 मतलब 3 किलोमीटर। तो वो 3 घंटे में 3 किलोमीटर ज्यादा आगे पाएगा एज कंपेयर टू ए से 3 किलोमीटर ज्यादा, क्योंकि उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। दैट्स व्हाई ही इज 3 किलोमीटर फार अवे टू द ए। तो ए से 3 किलोमीटर ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।